मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और सावन खत्म होने में भी अब 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। 19 तारीख को सावन खत्म हो जाएगा। कल आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार में जैसे पूरा सावन जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा और आराधना नहीं कर पाया है, यदि वो अंतिम में भी आखिरी सोमवार को नियमित पूर्वक यदि भगवान शिव की पूजा करे, अर्चन बंदन करे, तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। जो आखिरी में कर ले, भले वो पूरा सावन नहीं कर पाया, पर अंतिम में जो कर ले तो भी उसको फल उतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि कहा गया है अंत भला तो सब भला। यदि अंत में ही कर लो तो सभी सब कुशल है। और वैसे भी पूजा पाठ निष्काम भाव से करना चाहिए। कल एक सज्जन मिले थे मुझे नागेश्वर नाथ पर, खड़े हुए थे, तो मैं पूछा, बाबा जी तेरे धूप में खड़े हो कैसे? तो बोले परिवार आया है दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ का दर्शन करने गया। तो मैं कहा तो सोमवार को आते और अच्छा था, जलवल लोग चढ़ाते हैं, भक्त लोग आते हैं, आप भी जल चढ़ाते। तो बोले मैं कभी पूजा नहीं करता। हमने कहा ऐसा आप पूजा क्यों नहीं करते? बोले मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पूजा पाठ किया। लोग जाते हैं मंदिर पर, मन्नत मांगते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, और हमने बहुत पूजा किया। हमने कभी मन्नत माना, हमारी कोई पूरी नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, बाबा ऐसी बात नहीं है। पूजा करने से पहले विधि विधान को जानना आवश्यक है। आपने पूजा किया होगा, धर्म किया होगा, सब कुछ किया होगा, परंतु यदि कोई छोटा सा मंत्र भी लिखते हैं ना हमारे विद्वान गुरुजन लोग, तो भी लिख देते हैं विधान, विधिवत किस प्रकार से किया था, विधान जरूर लिखा जाता है। तो कहते हैं बिना विधि विधान के यदि कोई भी चीज करोगे तो वो उस तरह से हो जाता है जिस तरह से कौवा और कोयल में होता है। ये कोयल जो अगर एक कूक बोलती है ना तो लोग पसंद करते हैं ना, कौवा पूरा दिन गाता रहे, कोई फर्क नहीं। तो जब तक विधान से नहीं करोगे, पूरा दिन जाप करते रहो, पूरा दिन पाठ करते रहो, पूरा दिन पूजा करते रहो, कोई फर्क ही नहीं। हाँ है, और उतना नहीं। पूजा पाठ कभी भी करें तो निष्काम भाव से करना चाहिए, कभी कोई चीज़ की आशा लालसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान के मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं कि भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा लड़का जो है सरकारी सर्विस पा जाए, तो हम 1,101 का प्रसाद लाकर चढ़ाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं तुम मुझसे मांगने आए, मुझे तुम देने आया यहाँ पर है? तो मुझसे मांग रहा है कि मुझे दे रहा है? याचक बनकर आया है, दाता बनना है? तो इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो सबसे पहले नियम से एक छोटा सा हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जो लाइन पढ़ो वो ध्यान दो कि उस लाइन में क्या है। जिसे कहा गया तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी ने लास्ट में क्या कहा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कि तुलसीदास मैं सदा, तुलसीदास सदा हरि का एक सेवक हूं मैं। कीजय नाथ हृदय में, कुछ मांगा नहीं उन्होंने, तो यही कहा कि आप मेरे हृदय में डेरा डाल करके निवास करें। हम जब भी ध्यान करें तो आपका स्वरूप दें। पूजा कभी भी करने जाओ, कभी भी कोई भी पाठ करो, पूजा करो, तो उस लाइन को पहले सबसे पहले समझो, उसका अर्थ समझो क्या है। तो जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो उस लाइन के साथ साथ पढ़ते हमें ये ध्यान देना है कि उस समय जैसे हनुमान जी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सभी गुणों के सागर है। तो जो लाइन पढ़ो उस लाइन का ध्यान दो। तो इसी तरह से भगवान के मंदिर में कभी पूजा करने यदि जो घर जाओ तो कुछ मांगने के नहीं, केवल उनकी कृपा मांगो।
कि आप हम पे कृपा करो। लोग कहते हैं, विद्वान जन क्या कहते हैं कि दाता इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान, मुझे इतना दो, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा भक्त होगा और सच्ची साधना जिसकी होगी, जो निष्काम भाव से करता है, पर स्वार्थ के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है, उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। अभी किसी मंदिर में चले जाओ, तो फलाना का ऐसा बुरा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो क्या भगवान उसका उल्टा करेंगे? तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे वो। और न तुम में उतना तप है कि तुम कर सको, और करोगे भी, तप में भी तुम्हारे इतनी शक्ति है, तुम किसी का करोगे भी तो उसका परिणाम तुम स्वयं भोगो। उसके जो है, तुम जो कुछ तुमने अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। इसमें परमात्मा दोषी नहीं होता। तो इसीलिए लोग कहते नहीं कि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत इतना करता हूँ, वो देखो पाप करता है, अपराध करता है, उसको भगवान रात दिन दूना रात चौगुना कर रहे हैं, उसको रातों दिन भरे रहते हैं, उसके बहुत धन आता है, बहुत पाप कर रहा है, बड़ा अत्याचार किया, उसके बाद भगवान उसके ऊपर कृपा की। तो ये ना सोचो कि उसके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, वो इतना बड़ा अपराधी, भगवान कृपा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल जो पापी लोग हैं उन्हीं पर भगवान कृपा करते हैं। नहीं, ये मत बोलो। भगवान ये कहते हैं, तुमने जो किया ना, तो ये किया है, तुझे इतना धन मिला है, तो तू यहीं पर सुख भोग ले, तुझे वहां नहीं मिलने वाला कुछ। वहां तो तेरे साथ में तूने जो किया उसका फल मिलने वाला, तो उसे सुख यहाँ मिल रहा है। पाप की कमाई जो किया है वो उसका सुख यहीं भोग रहा है, अंत में उसको वो नहीं मिलने वाला। सच्ची भावना, शक्ति भक्ति से जो पूजा पाठ करता है, भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो जैसा जितना मांगोगे उतना ही वो देंगे। तुम जितने लायक, जितने हो, इतना तुमने किया, जितना तुम्हारा तप है, वो तुमको मिलता है। कहते नहीं, अभी मैंने कहा कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अंत में कोई भी पूजा करता है तो यही कहता है, कोई भी पुजारी, कोई भी यही इतना ही कहता है। तो जब इतना कहते हो तो इतना देता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर, पर भूखा सुलाता नहीं। लोग कहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ कि जाता हूँ दिन भर की कमा के लाता हूँ, शाम सुबह 2 रोटी चल जाती है, बस। इससे अधिक कोशिश करता होता ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान रूठे। ऐसा नहीं, उस रूठे नहीं है, वो कृपा किए हैं कि तुमको उतना मिल रहा है कि जितने में तुम संतुष्ट हो। जब इतना मिलेगा तुम्हें, तब तुम उनको याद करोगे, उन्हें नहीं बोलोगे, उनकी भक्ति करोगे। और जब ज्यादा तुम्हें दे देंगे ना, बहुत ज्यादा दे देंगे, तो माया में फंस जाओगे, फिर उनका ध्यान नहीं करोगे, फिर तुमसे पाप होगा, भजन नहीं होगा, अपराध होगा। या तो उस तरह से बनो, बड़े बड़े। आज अयोध्या में मैं बहुत मंदिरों में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, एक से एक मठाधीश, दिग्गज सम्राट है? भगवान उन पर बहुत वो कर रहे हैं कृपा, कोई चीज की कमी नहीं है? बहुत वो दान भी बहुत करते हैं, दक्षिणा भी वो लोगों को बहुत देते हैं। वो एक भंडारा में कम से कम लाख 2 लाख रुपए केवल दक्षिणा बढ़ जाता है, बड़े बड़े मठों में महंतों के द्वारा। आज उन पर भगवान की कृपा है, साक्षात लक्ष्मी जी उनके ऊपर कृपा की है, क्योंकि उन्होंने उतना तप किया है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। ज्ञानेन नाम गिरणम, जिससे भगवान हनुमान जी की कृपा, जिसने राम के शरण पकड़ लिया, हनुमान जी की कृपा अपने आप हो जाती है। ज्ञानों के भंडार हैं, वो गुणों के खान हैं, उनके पास तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे मठाधीशों के पास में कि वो यदि जो क्रोध की दृष्टि से देख लेंगे तो भस्म हो जाए लोग। तो उनके अंदर इतनी कृपा है कि वो साक्षात नारायण को अपने हृदय में निवास कराए हैं। तो जहाँ पे नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी जरूर होगी। उनके पास कोई कमी नहीं है, हम उनकी होड़ कभी नहीं कर सकते कि हाँ उनकी तपस्या, उनकी उससे देखो आज सब कुछ है और हम जो इतना करते हैं तो हमारे केवल खाने पर कहीं भगवान दे रहे हैं। ये सोचो कि हमें इतनी ही, हम पर तो बहुत बड़ी कृपा है उनकी। तो ये सोच कर चलो, निष्काम भाव से जाओ, पूजा करो, पाठ करो, भगवान अवश्य सुनेंगे, अवश्य तुम पर कृपा होगी। लेकिन कृपा मांगो, कुछ मांगने के लिए मत जाओ, उनकी कृपा मांगो। कह दो अपने चरणों में ले लो, हमें हम पर दया करो, दया जरूर करेंगे। भगवान दयालु बहुत है।
हमारे रामलला के शरण में आज तक जो कोई आया उनकी हमेशा कृपा बरसती रहती है। उनकी तो ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी जैसे हवा चलती ही नहीं। जब हवा ठप हो जाएगी सब कुछ बंद हो जाएगा। हवा चलती ही नहीं, भले हमको शरीर में महसूस हो, लगे ना लगे, पर हवा चलती है। ऐसे उनकी कृपा हवा की तरफ बरस रही है। तो बड़े दयालु भगवान है। लग के तो देखो, लोग कहते हैं मैंने बहुत किया, हमें कुछ उसका फल नहीं दिखाई दे रहा। ये न सोचो उनका दोष मत दो, ये दोष दो क्या कमी मुझ में रह गई। कमी देखो, अपनी कमी। और जब यही ढूंढोगे ना कि क्या कमी क्या कमी क्या कमी, तो एक ना एक दिन वो कमी तुम्हें मिल जाएगी और सीधे भगवान के चरणों में तुम समर्पित रहोगे तो कृपा जरूर करेंगे। मैंने इसी बात कहा तो बाबा जी मेरी बात को माने और जाकर उन्होंने दर्शन किया और फिर आकर हाथ जोड़े और बोले कि आपने सच कहा। और वास्तव में मैं भटक गया था। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कभी भी भटकना नहीं चाहिए। भटकोगे कष्ट होगा और अपने यदि लगे रहोगे श्रद्धा भाव से सफलता जरूर होगी। ये मैंने कहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान हम पर कृपा नहीं करते, उनकी कृपा नहीं होती, हमें कष्ट क्यों मिलता है। तो स्वयं अपने आप की कमी को देखो कि कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है। नियमानुसार जो करो नियम से करो, विधि विधान से करो, विधि पूर्वक से करो, कार्य से करो। तो जब भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान जरूर तुम्हें देखेंगे। लोग कहते हैं आँखी हमारे लिए मुंह मीच रखा है परमात्मा ने। नहीं, परमात्मा कभी आँखें मीच ही नहीं सकता, वो तो बंद आंखों से भी देखते हैं। इसलिए निष्काम भाव से पूजा पाठ करो, अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक जरूर करो, लाइक करना मत भूलो, लाइक जरूर करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। हम फिर मिलेंगे तुम्हें आपको ऐसे ही वीडियो के साथ में अच्छी चीज़, ज्ञान और अध्यात्म चीज़ और पूजा पाठ के विषय में, मंत्र तंत्र के विषय में, और जो कोई और कष्ट हो, बाधा हो, उनसे दूर होने के लिए अच्छे से अच्छे उपाय बताते रहेंगे, नियम करते रहेंगे। यदि आप नहीं कर पाओगे, हमसे कहोगे तो हम वो करके आपके लिए जो है आपका सिद्ध करवाएंगे। और फिर आपको अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो के लिए तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।